Dear students of class 10th, we learned yesterday about the usage of metals. Now today we are going to know about the uses of non-metals. Dear students, non-metals जो हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़ और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ खासियतें हैं दे शो डिफरेंट यूजेस इन वेरियस फील्ड्स। या मुख्तलिफ फील्ड्स में अगर हम देखेंगे तो मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल में होते हैं। द यूज ऑफ सम नॉन मेटल्स, और जो नॉन मेटल्स हैं कुछ हम उनके जो यूजेस हैं वो आज जानने की कोशिश करेंगे। पहले अगर हम देखेंगे जो हाइड्रोजन है ये किस किस काम हमें आता है। इट इज़ यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं उनकी जो हाइड्रोजनेशन होती है वो हाइड्रोजन की मदद से होती है। इट इज़ यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। दिस हाइड्रोजन जो है इससे हम अमोनिया भी बना सकते हैं। ये जो हाइड्रोजन है इट इज़ यूज्ड इन रॉकेट फ्यूल्स इन लिक्विड फॉर्म। अगर ये लिक्विड फॉर्म में हो तो ये रॉकेट फ्यूल जो हैं उनके तौर पर भी इस्तेमाल में होता है। इसके अलावा इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ HNO3 एंड नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स। जो हम फर्टिलाइज़र्स खाने वगैरह देखते हैं उनमें भी ये काम आता है। नंबर 2, ऑक्सीजन। As you know, this oxygen is very important for respiration and combustion processes. It is also used for welding purposes. अगर हम देखेंगे जो वेल्डिंग होती है उसमें भी ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है। This is also used in hospitals in liquid form to help patients in breathing. Nowadays we see there is deficiency of oxygen for the patients suffering from COVID-19, and this oxygen is used for breathing purposes in hospitals. Now we can see this nitrogen. It is used in the manufacture of ammonia and other industrial chemicals containing nitrogen. यह हमें किस काम आता है? इससे हम अमोनिया या दूसरे इंडस्ट्रियल जो केमिकल्स हैं वो तैयार करते हैं। इससे हम नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स खादें भी तैयार करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन प्रोवाइडिंग इनर्ट एटमॉस्फेयर वेयर एवर इट इज़ रिक्वायर्ड। इट इज़ यूज्ड इन गैस फिल्ड थर्मोमीटर्स टू मेजर हाई टेम्परेचर। जो थर्मोमीटर्स होते हैं उनमें भी नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है ताकि हम हाई टेम्परेचर माप सकें। Now there is carbon, one more non-metal. It is used for making electrodes. इससे हम इलेक्ट्रोड बनाते हैं in the form of graphite की सूरत में for electrolysis and batteries. इससे हम ज्वेलरी भी तैयार करते हैं in the form of diamond की सूरत में। It is used as reducing agent in metallurgy जो है उसमें ये reducing agent के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। It is used as activated charcoal for absorbing poisonous gases. Activated charcoal के तौर पर भी ये इस्तेमाल होता है ताकि जो poisonous gases हैं वो ख़त्म हो जाएं। It is used as black pigment in printer's ink. This carbon is used as filler in automobile tires. जो ऑटोमोबाइल टायर्स हैं उनको ये फिलर के तौर पर भी इस्तेमाल में लाया जाता है। एंड इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ कोक। अगर ये कोक की सूरत पे हम देखेंगे तो ये जो है ये फ्यूल के तौर पर, ईंधन के तौर पर भी हम इस्तेमाल में लाते हैं। नाउ देयर इज़ वन मोर नॉन मेटल दैट इज़ सल्फर। दिस सल्फर इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इससे हम सल्फ्यूरिक एसिड तैयार करते हैं। इससे हम गन पाउडर भी तैयार कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ गन पाउडर एंड इट इज़ आल्सो यूज्ड इन
वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, जो रबर है उसकी वल्कनाइजेशन अगर हम देखेंगे वो भी इस सल्फर की वजह से होती है. नाउ देयर इज वन मोर इम्पॉर्टेंट नॉन मेटल, दैट इज क्लोरीन. दिस क्लोरीन इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. इससे हम ब्लीचिंग पाउडर भी तैयार कर सकते हैं, इससे हम डाइज भी तैयार कर सकते हैं, ड्रग्स भी तैयार कर सकते हैं, और इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी तैयार कर सकते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म हो, DDT, डाइक्लोरो डाइमिथाइल ट्राइक्लोरो इथेन हो. एंड ऑल्सो दिस क्लोरीन इज यूज इन स्टेरलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर. जो ड्रिंकिंग वाटर है, पीने का जो पानी है, इसको हम स्टेरलाइज भी कर सकते हैं. It was all about the use of non-metals, few non-metals. Hope you have understood very well. Thanks.